अस्सलाम वालेकुम, आप हैं दुनिया न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आयला मलिक के साथ। आज हम बात करेंगे साल 2009 के अहम तरीन वाक़यात के बारे में और देखेंगे कि इन वाक़यात का किस तरह मजमूई तौर पर पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात पर असर पड़ा। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अयाज अमीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर शो। नाज़रीन, मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ आज टेररिज्म पे बात करने के लिए जनरल हामिद नवाज़ होंगे, जो वॉर ऑन टेरर और 2010 में पाकिस्तान के क्या हालात होंगे इस पर बात करेंगे। देन अतर मनला विल बी जॉइनिंग अस टू टॉक अबाउट जुडिशरी और एंड में डॉक्टर सलमान शाह हमें मईशत के बारे में बताएंगे कि ये बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी और गुर्बत को हम 2010 में कैसे फेस करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ मैं अयाज अमीर साहब आपसे करूँगी। इन द बिगिनिंग मैं आपसे ये पूछूंगी कि देखें, इस साल में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस किया गया। जैसे एक पूरी मूवमेंट थी, जजेस रिस्टोर हुए, फिर मियाँ साहब के ऊपर जो केस था हाईजैकिंग का वो ख़त्म हुआ, एक हुकूमत पंजाब की हटाई गई, लेकिन दोबारा पब्लिक मोबिलाइजेशन और जुडिशरी की वजह से वो दोबारा बहाल हो गई। इस तरह के बहुत इक़दामात हुए, लेकिन जो पब्लिक इश्यूज़ हैं उन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और अवाम उसी तरह गुर्बत और महंगाई और हर चीज़ में पिस रही है। लोड शेडिंग आज फिर रूरल एरियाज़ में 16 से 18 घंटे है, फिर बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं। सो व्हाई डू यू थिंक कि द पब्लिक इश्यूज़ वर नॉट एड्रेस्ड इन दिस वन ईयर? देखिए, आप सियासी सियाको सबाक से हट के तो ऐसे पब्लिक इश्यूज एड्रेस नहीं कर सकते। हुकूमती आपकी हुक्मरानी बेहतर होगी तो मईशत जो है उसको कुछ संभाला मिलेगा, मईशत को संभाला मिलेगा तो फिर आप लोड शेडिंग फलाने आप डिसीजंस ले सकते हैं। अब यहाँ पे अफरा तफरी हमारे मुल्क में इतनी है और जो ठहराव आना चाहिए सियासी पानियों में वो सियासी तूफान कभी थमने को लगता ही नहीं है। हम एक वो मुनीर नियाजी ने कहा था, एक दरिया के पार हम जाते हैं तो एक और दरिया हमारे सामने खड़ा होता है। तो जब तक हम थोड़े अपने अहवाल में स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, ये जो आप कह रहे हैं अवाम के प्रॉब्लम्स ये ऐसे ही रहेंगे। आप देखें वो गैस का भी है, बिजली का भी है, महंगाई का भी है और आटा चीनी एवरीथिंग इज एन इशू। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब शौकत अजीज के टाइम में एक परसेप्शन थी और पीपल वर श्योर कि वो जो असेंबली है और गवर्नमेंट है वो 5 साल कंप्लीट करेगी, तो मुल्क में एक जनरल स्टेबिलिटी थी और इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी। ऑल्दो टेररिज्म उस वक्त भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन ये जो रोज़ ये हो रहा है कि आज जरदारी साहब जा रहे हैं, आज इनके मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना चाहिए, NRO, ये मेन इश्यूज जो हैं पब्लिक इश्यूज से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा माजरत के साथ कि वो जो दौर था वो अगर करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। उनको पैसा भी मिला, उनको स्टेबिलिटी भी मिली, ऊपर एक फौजी वो वर्दी वाला अपनी छड़ी लेकर बैठा हुआ था जिसने हर चीज़ को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन जो उनकी तरजीहात होनी चाहिए थे वो नहीं थी और जो माशी इकोनॉमिक उनके प्रायोरिटीज़ होने चाहिए थी वो नहीं थी। बेसिक इश्यूज उन्होंने एड्रेस नहीं किया, बिजली उन्होंने पैदा नहीं की, एक्सपेंशन हुई इकोनॉमी की, पैसा बहुत आया, लेकिन पैसा कहाँ लगा? ये जो आपकी सड़कें जो है मोटर कारों से भरी हुई हैं और कंज्यूमर फाइनेंस जो बैंक्स ने पैसा दिया उससे बिल्कुल आपकी इकोनॉमी डिस्टॉर्ट होकर रह गई। और विरसे में जो सियासी अनासर बाद में आए हैं, पीपल्स पार्टी, PML नून, उनको वो विरसे का अब ये आप बार बार हम दोहरा नहीं सकते, कोई बहाना नहीं हम बना सकते वो खराब थे, ये खराब था। पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनको मौका था जो उन्होंने तारीख के तनाजुर में ज़ाया कर दिया। अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। 2 साल इलेक्शन होते हुए गुजर चुके हैं, 2 साल बहुत अरसा होता है और हम ये मज़ीद जो है इंस्टेबिलिटी और ये खेल के आज जा रहा है, आज ये जा रहा है, एक जुडिशरी के जो है स्पेक्ट्रम में वहाँ पे एक महाज खुला हुआ है, मीडिया जो है वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है। तो आम आदमी जब ये सारी चीज़ें देखता है वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। एक तो आपने कहा कि वो हालत खराब है, ऊपर से टेररिज्म जो कराची में जो परसों हुआ वहाँ पे टेरेबल। लेकिन अब देखिए, हम 2010 को देख रहे हैं और उसमें हमें इस वक्त इतनी इंस्टेबिलिटी तो पाकिस्तान में कभी नहीं थी, बिकॉज अब जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन एक साइड पे है, दूसरा प्रेसिडेंसी इट सीम्स टू बी इन कॉन्फ्रंटेशन विद एवरीबडी। अब जरदारी साहब की जो स्पीच थी उस पे लोगों को इतने तहफ़्फ़ुज़ात थे, उससे पहले गिलानी साहब का जो प्रेस का इंटरेक्शन था उस पे उनको
اتنا ریڈیکیول کیا گیا. تو اتنی انسرٹینٹی میں ہم اب نئے سال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اتنا ہونا نہیں چاہیے. تمام ادارے اپنے اپنے دائرے میں کام کریں اور تھوڑا سا سنبھل کے چلیں. یہاں پہ جو بھی ادارے ہیں ان اداروں پہ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میرا دامن جو ہے بالکل پاک اور صاف ہے اور باقیوں کے دامن داغدار ہیں. ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دامن پہ کچھ نہ کچھ دھبے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں ہیوملٹی اور ماڈسٹی سے کام لینا چاہیے. اور کئی چیزیں جو شاید ہمارے دل کی آرزو ہو کہ ہمیں کرنے چاہیے وہ ہمیں حقیقت کے تناظر میں ان کا جو ہے ان کو تولنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے اور پھر کوشش تھوڑا ہونا چاہیے. اس ملک کو اس وقت سب سے زیادہ چیز جس کی ضرورت ہے وہ اسٹیبلٹی ہے. تو یہ اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو عوام کا بھی ایک بہت سخت پریشر ہے بیکاز دے آلسو وانٹ ٹو سی اکاؤنٹیبلٹی, اور جب بینک لونز والی وہ بینک ڈیفالٹس والے لسٹ شائع ہوئی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت اس کے خلاف پبلک سینٹیمنٹ تھا اور یہ باتیں پبلک میں تھیں بہت زیادہ دیٹ دے شوڈ آل دس لوٹڈ ویلتھ شوڈ بی ریکورڈ. تو یہ ایک سینٹیمنٹ اپنی جگہ ہے, پھر ججز کے اوپر رسپانسبلٹی اپنی جگہ ہے, پھر یہ لوگ اب پی سی او کے معاملے کو بھی ٹچ کر رہی ہے حکومت. تو یہ اسٹیبلٹی آتی آپ کو نظر آ رہی؟ دیکھیے نا, کچھ ہمیں تھوڑا سا جو صاحب نظر لوگ ہوں, جو صاحب سمجھ لوگ ہوں, ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ممکنات ہے, کیا ممکنات میں نہیں ہے, اور کس چیز کرنے سے افراتفری میں زیادہ اضافہ ہو. تو ابھی ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ آپ کو صاحب نظر لگ رہے ہیں؟ لیڈرشپ جو ہے آپ دیکھیں مجموعی طور پہ, چاہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو چاہے نون لیگ کی ہو, وہ بڑا رسپانسبلی بیہیو کر رہے ہیں. اگر یہ 10 سال پہلے کا پاکستان ہوتا, 10 سال پہلے کی سیاست ہوتی تو اب تک پتہ نہیں کیا افراتفری ہو گئی ہوتی. اچھا. میاں نواز شریف کو, پی ایم ایل نون کو اس حکومت کے بارے میں بہت تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی کارکردگی بہتر کریں, آپ نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان کی پاسداری کریں, لیکن وہ اس سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے. لیکن زرداری صاحب کی جو سپیچ ہے وہ آپ کو لگا کہ اس وقت اٹ واز مینٹ فار دا پیپل آف پاکستان اور وہ کنسولیڈیٹ کر سکتی تھی سارے لوگوں کو؟ وہ تقریر اگر نہ ہی ادا کی گئی ہوتی تو بہتر تھا. اس کا جو انداز تھا, اس کے جو الفاظ تھے, جو انڈائریکٹلی صدر صاحب ان کے ذہن میں فطور ہے, وہ جو ہیں شاید اس سے پرہیز کرتے تو بہتر تھا. لیکن یہ ایک ہمیں ایک تھوڑا اندیا ملتا ہے کہ وہ کتنے پریشر کے تحت ہیں اور کتنی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ایک کونے میں دھکیل دیا جائے. آپ کو کونے میں کسی کو دھکیلتے ہیں تو پھر وہ ریئیکٹ کرتا ہے. پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے that they are really being cornered and pushed against the wall, اور اس میں اگریسو سٹانس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں لے سکتے. اس پہ ہم بات کریں گے بٹ آفٹر بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا.